नमस्ते। कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी की कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ निवास करते थे। गणेश जी शांत, बुद्धिमान और धैर्यवान थे, जबकि कार्तिकेय जी वीर, तेज और पराक्रमी। दोनों भाइयों के बीच प्रेम तो था, लेकिन उनके स्वभाव बहुत अलग थे। एक दिन देवताओं और ऋषियों के बीच यह चर्चा होने लगी कि भगवान शिव के दोनों पुत्रों में से सबसे बड़ा और सबसे योग्य कौन है। यह चर्चा धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि स्वयं शिव और पार्वती को इसका उत्तर देना कठिन लगने लगा। तब शिव जी ने निर्णय लिया कि वे दोनों पुत्रों की एक परीक्षा लेंगे। उन्होंने कहा, जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही सबसे बड़ा और सबसे योग्य माना जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय और गणेश दोनों ही तैयार हो गए। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर था, जो बहुत तेज गति से उड़ सकता था। वे बिना समय गवाए तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने विशाल पर्वतों, गहरे सागरों, घने जंगलों और रेगिस्तानों को पार किया। वे प्रत्येक स्थान पर जाकर वहाँ की दिव्यता को प्रणाम करते और अपनी यात्रा जारी रखते। उनकी गति अत्यंत तेज थी और वे इस परीक्षा को शीघ्र ही पूरा करने की आशा कर रहे थे। देवगण और ऋषि भी आकाश से उनकी यात्रा को देख रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे। दूसरी ओर भगवान गणेश को यह समझ में आ गया कि उनके छोटे से वाहन मूषक यानी चूहे के सहारे वे कार्तिकेय की तरह तेज गति से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकते। वे कुछ देर तक विचार करते रहे, फिर अचानक उनके मुख पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर उनकी 3 बार परिक्रमा की। जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब शिव जी ने यह देखा तो उन्होंने पूछा, गणेश, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? क्या तुमने हार मान ली? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, माता और पिता ही संपूर्ण सृष्टि के कारण है। वे ही जीवन का आधार है। उनकी परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसलिए मैंने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली। शिवजी और पार्वती उनकी इस बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। देवता और ऋषियों ने भी उनकी इस अनोखी बुद्धि की प्रशंसा की। कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय अपनी लंबी यात्रा समाप्त करके लौटे। उन्होंने सोचा कि वे विजेता होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही विजेता घोषित हो चुके हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्हें गणेश जी के तर्क के बारे में बताया गया तो पहले तो वे नाराज हुए, लेकिन फिर वे भी अपनी भाई की बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर शांत हो गए। भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश सबसे पहले पूजे जाएंगे और उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त होगा। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करना आवश्यक होगा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल शारीरिक बल और परिश्रम ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बोधपर और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए कथा कथन हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।